नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। 8 चीतों की जंबो उड़ान चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचे किनो नेशनल पार्क। यूपी में पराली नहीं बनेगी समस्या, किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार का मास्टर प्लान। बिहार में प्याज की खेती पर मिल रही है 50% तक की सब्सिडी, जल्द ही करे आवेदन। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती का मॉडल देखने पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री। गेहूं और चावल के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार। केजे चौपाल में विदेशी हस्तियों ने की शिरकत, डेयरी उद्योग का बताया महत्व। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने नामीबिया से आ रहे चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्व सहायता समूह सम्मेलन में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9:40 पर एक स्पेशल विमान से ग्वालियर पहुंचे। इसके बाद वह 9:45 पर कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हुए। फिर उसके बाद उन्होंने 10:45 से 11:15 बजे तक चीतों को बाड़े में छोड़ा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी लगभग आधा घंटा तक कूनो नेशनल पार्क में रुके। उत्तर प्रदेश सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त है। सरकार की तरफ से पराली ना जलाने को लेकर समय समय पर कई निर्देश भी जारी होते हैं। अब योगी सरकार कृषि वेस्ट आधारित बायो सीएनजी सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयों के यूनिट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस तरह के यूनिट लगाने से किसानों को भी फायदा होगा। पराली खरीदने के एवज में ये इकाइयां किसानों को पैसे भी देंगी, जिससे कि उनकी आय में भी इजाफा होगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा प्याज की खेती करने के लिए 98,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर 50% तक की सब्सिडी यानी 39,000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसान इस सब्सिडी स्कीम का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.government.in पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी जिले में उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्राकृतिक खेती के मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध करने पर और इसके विस्तार को लेकर बातचीत की। बता दें, इस दौरान हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल और गुजरात के कृषि मंत्री राघव पटेल भी मौजूद रहे। गेहूं और टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार अक्टूबर से चीनी मिलों को 50 लाख टन तक की चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद जनवरी फरवरी में घरेलू उत्पादन और कीमतों को देखते हुए आगे की मात्रा की समीक्षा की जाएगी। 24 मई को केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को मुक्त से प्रतिबंध श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया था। साउथ अमेरिका स्थित अर्जेंटीना से इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के कम्युनिकेशन मैनेजर सेबास्टियन डेट्स और मास्टर न्यूट्रिशन पैन अमेरिका डेयरी फेडरेशन उरुग्वे राफेल कॉर्नेस ने नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने हाल ही में आयोजित हुए वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को लेकर अपना अनुभव साझा किया और साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में अहम योगदान के लिए कृषि जागरण की भी काफी प्रशंसा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में जो भी व्यक्ति सब्सिडी का लाभ उठाना चाहता है, उसके लिए उसे दिए गए नंबर पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल पाएगा, जिसके लिए 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा।
सबसे पहले आप इस व्हाट्सएप नंबर 7013111111 पर हाय लिखकर भेजें। फिर भाषा के चयन के बाद आपको अपने मीटर का CA लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आपके पास एक फोटो आएगी और जिसके नाम पर बिजली का बिल आता है उसका नाम वहां पर प्रदर्शित होगा। इसके बाद आपके पास पुष्टिकरण का मैसेज आ जाएगा। पुष्टिकरण के संदेश के बाद आपका सब्सिडी के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज दिन भर दिल्ली में धूप खिली रहेगी। हो सकता है कि हल्की बारिश भी हो, लेकिन आज का मौसम लोगों के सैर करने के लिए एकदम बेहतर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज हल्की बारिश हो सकती है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 हीरा खानों के लिए जाना जाने वाला एक गांव, नंबर 2 आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक पत्थर का हथियार, नंबर 3 आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक खाद्य तेल, नंबर 4 स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।